खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। तो हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, और आज हम 2 हयात पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 11 हयात। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्सेस 11। जब मेरे स्वभाव से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बढ़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मैथ्यू चैप्टर नंबर 28। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। ये है जिंदा खुदा का जिंदा कलाम, और ये कलाम ला तब्दील कलाम है। बाइबल मुकद्दस को कोई तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान ज़मीन टल जाएगा, अंजील मुकद्दस का एक नुक्ता भी हरगज़ ना टलेगा। और खुदावंद ने यह भी कहा कि आसमान ज़मीन टल जाएगा, मेरे मुंह की बातें हरगज़ ना टलेंगी। और खुदावंद ने कहा कि मेरा कलाम आग और थोड़े की मानद है, जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। तो खुदावंद के कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान या फरिश्ते या कोई और खुदा के कलाम को तब्दील नहीं कर सकता। ना कोई आसमान पर है, ना कोई ज़मीन पर है, ना कोई ज़मीन के नीचे है जो बाइबल मुकद्दस को तब्दील कर सके, क्योंकि बाइबल मुकद्दस एक वाहिद खुदा का कलाम है। इस पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। ओनली वन हॉली बाइबल, ओनली वन गॉड, ओनली वन हॉली बाइबल। तो खुदावंद जिंदा खुदा है और अपने कलाम को कभी तब्दील ना होने देगा। तो आज का जो पैगाम है, तो ये तमाम उन मसीहों के लिए है और उन तमाम लोगों के लिए है जो मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। तो ज़रूर है कि जब वो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते हैं और मसीह के साथ चलते हैं, जो जिंदा खुदा है, जो वाहिद खुदा है, क्योंकि बाप और बेटा रूह कुद्दस एक है। और मसीह जो तमाम मसीह लोग हैं वो एक वाहिद खुदा को मानते हैं जो जिंदा खुदा है। तो मसीह खुदावंद इंसान की निजात के लिए आया, और इंसान के लिए एक वाहिद रास्ता है निजात और ज़िंदगी का, और अपनी मुसीबतों से और अपनी मुश्किलों से और अपने गुनाहों से रिहाई पाने का एक ही रास्ता है, ओनली वे, जो मसीह खुदावंद का है। और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। यीशु नाम सब नामों से आला है, और इंसान के दुखों को दूर करने के लिए वो आला नाम है। तो ये तमाम मसीहों के लिए और तमाम दुनिया के लिए ये खुदा का कलाम है, और उन सब के लिए
खुदा का कलाम है, जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं। तो लिखा है कि मेरे सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें हमें पहले ही से वाज़िया हम पर कर दी थी कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे और लोग मेरे सबब से तुम पर लान तान करेंगे, तो मेरी तमाम मसीहों से और तमाम उन लोगों से ये कहना है कि जब हम इस बात को पहले ही से जानते हैं और खुदा के कलाम में ये बात लिखी हुई है कि मेरे सबब से लोग तुमसे दावत रखेंगे, मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे कि और लोग नफरत करेंगे, कहेंगे कि तू मसीह को मानने वाला है। तो मेरी तमाम दुनिया से ये दरख्वास्त है कि एक इंसान के लिए एक वाहिद रास्ता यीशु मसीह नासरी है, जो वो कहता है वो होता है और ना वो तब्दील हो सकता है, क्योंकि वो खुदा है और वो इंसान की निजात है और ज़िंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी कुदरत और अथॉरिटी और इख्तियार रखता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, वो लंगड़ों को चलाता है और अंधों को आंखें देता है और बीमारों को शफा देता है, और मुर्दों को वो इसलिए ज़िंदा करता है क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। यीशु नासरी ज़िंदा खुदा है, इसलिए वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। उसमें ये कुव्वत और ताकत है कि वो जो है वो मुर्दों को ज़िंदा करे, अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, जो लालाज बीमारियां हैं खुदावंद उनसे उनको शफा दे, क्योंकि वो शाफी है। यीशु मसीह नासरी शाफी है जो शफा देने वाला है। यीशु मसीह के बगैर कोई इंसान शफा नहीं पा सकता और ना निजात पा सकता है और ना उसके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। तो जब कोई मसीह के पीछे चलता है, जब वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसको कबूल करता है और खुदावंद उसकी ज़िंदगी को तब्दील करता है, और वो फिर तमाम दूसरे लोगों से, अपने घर वाले लोगों से, अपने आसपास के लोगों से वो एक अलग नज़र आता है, क्योंकि मसीह खुदावंद का जो खून है उसने उसके अंदर है और वो पाक हो चुका है, उसने अपने गुनाहों से माफ़ी पाई है और वो तब्दील हो चुका है। यीशु मसीह की खुशी उसमें है, यीशु मसीह की ज़िंदगी उसमें है, इसलिए वो सब लोगों से अलग नज़र आता है। तो बाइबल मुक़द्दस में यह भी लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर ही से होंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हज़ारों लोग इस बात की मुखालफत करते हैं। पहले घर से मुखालफत होती है कि वो कहते हैं क्या तू अकेला ही है जो ऐसी दुआएं करता है, या मसीह पीछे चलता है, या तूने तौबा की है। मसीह खुदावंद हमारा भी खुदावंद है, वो ये बात कहते हैं, लेकिन मसीह खुदावंद सबका खुदा है और वो सबको निजात देने वाला है। तो खुदावंद यीशु मसीह के जब वो शख्स पीछे चलता है तो उसके सामने उसके घर वाले, आसपास के लोग, गैर कौमों के लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं और इब्लीस उसको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों पर अपना हाथ रखता है ताकि वो ईमान में कायम रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये खूब कहा था कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो जब यीशु मसीह ने जिस शख्स को भी चुना है अपनी मुनादी के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए, और
वो सबसे इंसान लग नज़र आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको तब्दील करता है, अच्छा करता है। और जब खुदावंद की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत उसमें आ जाती है उस शख्स के अंदर, तो वो शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में चलता है और सब कुछ बर्दाश्त करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मेरे नाम की खातिर। तो मेरी तमाम उन लोगों से यह दरख्वास्त है कि आप अपनी परेशानियों में कभी ना घबराएं, कभी परेशान ना हों, क्योंकि आपका जिंदा खुदा, आपका मसीह, आपका यीशु आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। आपको उसने सबसे लादा किया है, आपको चुना है अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी गवाही के लिए कि आप उसके नाम की, यीशु नाम की गवाही दें कि उसने मेरी ज़िंदगी को अच्छा किया है। तो आज जब वो गवाही देते हैं खुदावंद यीशु के नाम की, तो लोग जो है जब सुनते हैं तो उनके दिल जो है वो तब्दील हो जाते हैं। वो खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा के कलाम का बीज जब उनके दिलों की बंजर ज़मीनों पर गिरता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी पाते हैं और अपनी इन मुसीबतों से, अपनी बीमारियों से, इब्लीस के हाथों से रिहाई पाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक खुदा है और इंसान के लिए एक वाहिद ज़िंदगी का रास्ता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही से ये सब कुछ कह दिया था और यीशु मसीह खुदावंद ने कहा था कि मैं तुम्हें पहले ही से ये जताए देता हूँ कि ऐसे होगा कि मेरे सबब से लोग तुमसे दावत रखेंगे, तुम पर लान तान करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ पहले ही से कह दिया था। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है। तो आप ज़रा सोचें कि इस दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, क्या कभी वो ऐसी कुदरत को ज़ाहिर कर सके? नहीं। ना तो वो मुर्दों में ज़िंदा हो सकते थे, ना ही वो जो है वो किसी मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह है जो ज़िंदा खुदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया और सब इंसानों को दिखाया कि मैं ज़िंदा खुदा हूँ और मैं ही इंसान को ज़िंदा कर सकता हूँ। क्योंकि मार्था जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आई थी अपने भाई लाजर के लिए, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, उसने कहा था कि मेरा भाई क़यामत के दिन जी उठेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मार्था, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पा लेता है, वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है और इंसान की निजात है। तो कभी भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी बात में परेशान ना हो, ना ही आप लोगों के तानों से परेशान ना हो, ना ही आप किसी और तकलीफ़ से परेशान हों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये पहले ही से कह दिया था कि मेरे सबब से, मेरे नाम से लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लान तान करेंगे, मेरे नाम के सबब से तुम्हारे हक में बुरी बातें कहेंगे। जैसा कि ये कलाम में लिखा है कि तुम्हें सताएंगे और तुम्हारे हक में बुरी बातें कहेंगे और लान तान करेंगे। और सबसे पहले घर वाले जो है वो रुकावट का बाइस बनते हैं, ठोकर का बाइस बनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से ये जो है दूर हो जाए। पर जिसको खुदावंद ने चुना है वो कभी दूर नहीं हो सकता। वो अपने खुदावंद के साथ साथ चलता रहता है और दुखों से गुजर जाता है और वो जानता है कि मेरा मसीह, मेरा खुदावंद मुझे छुड़ा लेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने
बड़ी खूबसूरती से कहा कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। तो जब मैं तुम्हारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब मसीह के नाम की खातर तुम पर लान तान की जाती है, तुम्हारे हक में बुरी बातें कही जाती हैं, तो खुदावंद ने कहा था कि तुम मुबारक हो, तो वो सब मुबारक हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो कहता है वो होता है। तो हमने इस बात को जाना और पहचाना है कि यीशु मसीह ने ये जब अपने कलाम में ये बात कही तो हम सब पर पूरी होती है। हमने इस रास्ते से गुजरे हैं कि लोग हम पर लान तान भी करते हैं, हमारे हक में बुरी बातें भी करते हैं, तो उसके बावजूद खुदावंद हमें कायम रखता है। तो लिखा है कि तुम नहायत शादमान होना, तुम मुबारक हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो नबी तुमसे पहले आए थे उनके साथ भी ये सलूक किया गया था। आप जानते हैं कि नबियों के साथ भी जब उन्होंने मसीह खुदावंद की गवाही दी तो उनके साथ भी ऐसा सलूक हुआ। जब शागिर्दों ने, जो खुदावंद के 12 रसूल थे, उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी, मुनादी का काम किया, तो उन पर भी लान तान की गई, उनको सताया गया, उनको संसार किया गया, उनके हक में नाहक बुरी बातें कही गई। लेकिन खुदावंद ने कहा कि तुम मुबारक हो, तो वो सब मुबारक हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की ये अथॉरिटी है कि वो जो है, आज हम उस पर देखेंगे जो 28 बाब में लिखा कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जब आसमान पर खुदावंद जा रहा था, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तुम सब कौमों में जाकर मुनादी करो। लिखा, यीशु ने पास आकर जब शागिर्दों में से भी एक ने शक किया था, जो तोमा रसूल था, उसने शक किया था, लेकिन खुदावंद ने पास आकर उसको कहा था कि तू मेरे हाथों में हाथ डाल ले और मेरी पसली में हाथ डाल। जब उसने डाला और उसने जाना कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, मुर्दों में से जी उठा, फिर उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। उसने यीशु मसीह को सजदा किया। तो यहाँ पर खुदावंद ने कहा, और उन्होंने उसे देखकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और कहा, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और कहा, उन बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। पहले खुदावंद ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। फिर खुदावंद ने कहा कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर कहा कि बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उन बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म किया कि मैं ज़िंदगी और राह और हक हूँ और मेरे सिवा कोई इंसान निजात नहीं पा सकता। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी खातर तुम्हें दुख उठाने होंगे। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो मसीह के पीछे चलते हैं, किसी बात से ना घबराएं। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि मेरे सबब से ये सब कुछ होगा, तो फिर ज़रूर होगा। तो हम सब ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहना है और उसकी मोहब्बत में कायम रहना है और बर्दाश्त करना है।
तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह की ये अथॉरिटी है, यीशु मसीह की अथॉरिटी और शान है कि वो इब्तदा और इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो जिंदा खुदा है, वो कुदूस है और वो ला तब्दील खुदा है, और वो खुदावंदों का खुदावंद है और वो बादशाहों का बादशाह है। तो यीशु मसीह इब्तदा ही से खुदा है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो इब्तदा और इंतहा है और अल्फ़ा और ओमेगा है, वो अव्वलों और आखिर है, वो ज़िंदा खुदा है, वो कदूस है। कि बदरुएँ कहती थी कि तू कदूस है, तू खुदा का कदूस है और तू खुदा ताला का बेटा है और बेटा कलाम है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो जलाल का बादशाह है, तो उसे कबूल करने की ज़रूरत है। तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो खुदावंद का कलाम है और वो बाइबल मुक़द्दस है, और बाइबल मुक़द्दस का एक नुक्ता भी हरगिज़ ना टलेगा। और आप खुद तहकीकात करें, क्या आसमान के फरिश्ते ऐसा कर सकते हैं, किसी मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं, या किसी के गुनाह माफ़ कर सकते हैं, या किसी इंसान को नजात दे सकते हैं, या नबी किसी इंसान के गुनाह माफ़ कर सकते हैं या उनको नजात दे सकते हैं, या मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं? नहीं। या कोई इब्लीस के हाथों से कोई छुड़ा सकता है? कोई नहीं कर सकता। ना कोई आसमान पर है, ना कोई ज़मीन पर है, ना ज़मीन के नीचे है कोई। वो एक वाहिद यीशु मसीह नासरी है जो इंसान को निजात और ज़िंदगी देता है, और वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को शफा देता है, इब्लीस के हाथों से छुड़ाता है और गुनाह माफ़ करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इब्तदा और इंतहा है और अल्फ़ा और ओमेगा है और खुदावंदों का खुदावंद है। तो यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, जो ऐसी कुदरत और इख्तियार रखता है जो इंसान की निजात है। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको और मुझे कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।